मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का कलेक्टर परिसर है। यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को कुछ फरियादी अपने फरियाद को लेकर आते हैं। जब उनकी सुध तमाम क्षेत्रों से नहीं ली जाती, जब कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ लगती है, तब जाकर कलेक्टर जनदर्शन को आते हैं, इस उम्मीद से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी सुध ली जाएगी और उनके मामले को संज्ञान में लेकर जो है उस पर त्वरित उनका निदान किया जाएगा। ऐसा ही कुछ मामला फिर एक हमारे पीछे फरियादी हैं जो कलेक्टर जनदर्शन को आए हैं। सर, दर्शकों को परिचय देंगे। देखिए, मैं जैन एडवर्टाइजर्स कोरबा का एजेंसी हेड हूं। पिछले 40 वर्षों से आउटडोर होर्डिंग्स, मीडिया एडवर्टीजमेंट का कार्य करता हूं और ज्यादा से ज्यादा सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, नगर निगम को, निकाय को अधिक से अधिक राजस्व राशि देने का हमारा प्रयास रहता है, ताकि शहर के सौंदर्यीकरण का भी एक बना रहे स्टैंडर्ड, और एक हमें भी मतलब एक चूंकि व्यवसाय कर रहे हैं तो हमको क्षति न हो, इस विषय पे हमेशा मेरा प्रयास रहता है। जैन सर, ये जो होर्डिंग्स वगैरह है, इनको आपको टेंडर प्राप्त है, कितने वर्षों का टेंडर है? अभी राज्य शासन की जो एक्ट है, राजपत्र में जो प्रकाशित है, उस एक्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन के सिर्फ कोरबा जिले में यह टेंडर लाखों रुपए राजस्व राशि देने के बाद 5 वर्ष के लिए मुझे उच्चतम राशि में प्राप्त हुआ है। कब से कब तक का है सर? यह लगभग 2028 तक मेरे को आवंटित है, परंतु अब इस विषय में 1 वर्ष हो चुके हैं। पिछले एक चीज बस मुझे बताइए, दर्शकों को खासकर, कि यह जो टेंडर होता है इसमें आपको किस चीज की मालिकाना प्राप्त होती है, साथ ही ऐसे इसके उल्लंघन करने वाले लोगों पर जो है किस तरह के दंडनीय अपराध वह कायम होते हैं? देखिए, हमारे को जोन वार यह टेंडर प्राप्त होता है। जोन वार में स्थिति चिन्हित स्थल और संख्या निर्धारित होती है। इसके अलावा नगर निगम में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार से बांस, बल्ली या अन्य किसी भी माध्यम से किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। नगर निगम के हाँ, ये सोल राइट मतलब एकाधिकार निविदा है जी। सिवाय मतलब इसके बावजूद भी आए दिनों धर्म और राजनीति की आड़ या नेतागिरी की आड़ लेकर लोगों द्वारा बांस, बल्ली, शासकीय संपत्ति, खंभों, डिवाइडरों, सड़कों, पुलों, हमने स्वयं भी देखा है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही नुमाकृत है। यदि किसी को आधिकारिक तौर पर उसे मनोनीत कर दिया जाता है कि आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप ही कीजिए, तो फिर हमारा क्या हक बनता है साहब? कहीं ना कहीं हम घोर लापरवाही या कहना चाहिए दंडनीय अपराध कर रहे हैं जी। बिल्कुल। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य शासन के राजपत्र में बाकायदा राज्यपाल के हस्ताक्षर से गजट प्रकाशित हुआ है। गजट में बाकायदा धाराओं का उल्लेखित है। धाराओं के उल्लेखित होने के बाद भी आपराधिक दंडात्मक कृत्य किया गया है, जिसमें स्थानीय आयुक्त को पूरे अधिकार दिए गए हैं। परंतु दुखद घटना, ये दुखद बात यह है कि मतलब नगर निगम द्वारा टेंडर दिए जाने के बाद खाना पूर्ति की जाती है, जबकि इसमें नगर निगम को बाकायदा समय समय पर प्रसारित करना है, अखबारों में, सूचनाओं में, प्रेस विज्ञप्तियों में, विज्ञापनों के माध्यम से कि भी हमारी अधिकृत एजेंसी जैन एडवर्टाइजर्स कोरबा है, इसके माध्यम से ही आप प्रचार प्रसार कराएं और नगर को सुंदर, सौंदर्य और एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर दिखे, ऐसा प्रयास करें। ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन आए दिन इतना चीज, इतनी सुविधाएं आपको प्राप्त है, बावजूद इसके आज आपको निराशा हाथ लग रही है, तब जाकर आप कलेक्टर जनदर्शन को पधारे हैं। इस संदर्भ में प्रकाश डालिए। देखिए, पिछले 1 महीने 1.5 महीने अभी तो मैंने इसको माननीय छत्तीसगढ़ स्टेट हाई कोर्ट बिलासपुर में मैंने रिट पिटीशन दायर करी है। पहली 19 तारीख को सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस साहब ने बाकायदा राज्य शासन के एडवोकेट्स और नगर निगम कोरबा के एडवोकेट को कहा और उन्हें काफी मतलब सुनाया भी। उन्होंने कहा कि सर मतलब ये गलती है, नगर निगम ऐसे प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करेगी, परंतु आज पर्यंत तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि दिन दूनी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप स्वयं देख सकते हैं। यह मेरे पास प्रमाण है, यह मैं देखिए लाया हूँ। क्लोज करें, देखिए मेरा यह पत्र है, आप देख पा रहे हैं। यह टेंट हाउस का मालिक स्वयं अपने वाहन के साथ, पंजीकृत वाहन के साथ में खड़ा है और बिल्कुल होर्डिंग्स लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाइसेंसी होर्डिंग्स है, उस पर भी उसको भी नहीं बख्शा गया है, उसको भी नक्शे बख्शा गया है। उसके सहारे ये लगाया जा रहा है। बाकायदा गाड़ी का नंबर CG12 BG 5736, बाकायदा देखिए CG12 घंटा घर ओपन थिएटर में CG12 3566, पूरे बांस अनाधिकृत रूप से। यह मोटर व्हीकल एक्ट का भी उल्लंघन है। एग्जैक्टली। आप इन चीजों पे आप लेकर आ ही नहीं। आई लव यू कोरबा लिखा है, उसको पूरा ढका जा रहा है, पूरे शहर को गंदा किया जा रहा है। जहां देखो, जहां कुछ भी व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कहीं भी कुछ भी लगा रहे हैं, कहीं भी देखे। मेरे पास हजारों की संख्या में सैटेलाइट फोटो, गूगल फोटो भी प्रमाणित है और अभी भी लगे हुए हैं। हमने वर्तमान में भी लगा हुआ, देखिए बाकायदा भवानी बाजार। ये क्या कमर्शियल भी, धार्मिक भी, राजनीतिक भी,
मुंडन का भी, कोई मृत्यु हुई उसका भी, कोई बाहर से आया उसका भी, मतलब हर किसी का देखिए बाकायदा। यह तो स्पष्ट है कि इन तमाम चीजों पर एक तरह से यह क्राइम किया जा रहा है, एक अपराध है। क्षेत्र को सौंदर्यीकरण करने का जिम्मा कहीं ना कहीं जैन सर को भी प्राप्त है कि आप बेहतर तरीके से होर्डिंग और तमाम जो फ्लैक्स है वह लगाएंगे, क्योंकि आप बेहतर कर सकते हैं, तब जाकर तो इनको इस चीज की अनुमति प्राप्त हुई है। आप महोदय यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आप कोई निजी संस्थानें हैं, आपकी व्यावसायिक संस्थानें हैं, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप स्वयं निजी तौर पर जाकर बांस बली जो है वह लगाएं और सड़क को और शहर को गंदा करें? और साथ ही यहाँ पर राजस्व की तो चोरी हो ही रही है, स्पष्ट लगता है। साथ ही शहर बेहद ही भद्दा नजर आता है और कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती हैं। कारण है कि आप अन्यत्र जगहों पर अनायास ही वहां पर होर्डिंग लगाते हैं, उसको देख रहा होता है गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति या चालक देख रहा होता है। नगर चौक में एक टेंट वाले ने अभी पिछले 2 महीने पहले लगाया था, 3 होर्डिंग 20x10 की, तीनों की तीनों होर्डिंग रेलवे के ट्रैक में गिरी पड़ी थी। ट्रेन आई, ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। बाय द वे, यदि भगवान अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं, यदि कुछ हो जाता तो इंजन ही पलट जाता। एग्जैक्टली, बिल्कुल चौराहे में पूरा कम से कम 24-48 पता नहीं कितने घंटों या दिनों में वो फाटक बंद ही रहता। संबंधित शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि संबंधित जो भी ऐसे कृत्य करने वाले लोग हैं या टेंट वाले लोग हैं, जो टेंट के स्वामी हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि इस तरह की चीजें सामने दोबारा ना आए। आयुक्त को अधिकार दिया गया है थाने में सीधे एफआईआर करने का, दंडात्मक और आपराधिक कृत्य करने के विरुद्ध में इनके खिलाफ इनको टेंट वाले लगातार चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, इसके बावजूद भी नगर निगम चुप बैठा है। बिल्कुल, आपको जिस चीज की कार्य सौंपी गई है महोदय, कम से कम उसको तो बेहतर तरीके से करें। यह बेहद ही निराशाजनक है कि एक व्यक्ति को आप लाइसेंस, आप अनुमति प्राप्त जो है एक व्यक्ति को अनुमति प्रदान करते हैं, उन्हें तमाम कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसके ठीक विपरीत आप उनको बल नहीं प्रदान करते हैं, उन्हें जो है सहमति अपनी सहयोग प्रदान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसके विपक्ष में जो कार्य कर रहे हैं, जो लापरवाही नुमाकृत कर रहे हैं, उन्हें आप मौन सहमति दे रहे हैं। इससे तो यही स्पष्ट होता है। और बड़ी दुर्घटना और शहर को गंदा करने में कहीं ना कहीं निगम आयुक्त भी गैर जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। तो मैं निगम आयुक्त से निवेदन करूंगा कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना सहयोग भी प्रदान करें, क्षेत्र में विजिट करें, इस तरह की लापरवाही चीजों पर मामले को संज्ञान में लें ताकि ऐसे लोग कलेक्टर जन दर्शन तक न पहुंचे। महाशय, वह आपका कृत्य है, आप उसको संभालिए, आप बेहतर कर सकते हैं, तब तो उस संबंधित विभाग को आपको उस कार्य को सौंपा गया है। और ऐसे जो इस तरह के जो ऑनर हैं, जिनको काम करने की ऑनरशिप प्राप्त हुई है, इन लोगों को निराशा हाथ न लगे। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।